डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ सिंह। स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स का पार्ट सेकंड हमने बाइनरी फिजन के बारे में बताया था, अमीबा के बाइनरी फिजन के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे मोड ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन कितने टाइप से होते हैं और ये किस पर डिपेंड है, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। मतलब बाइनरी फिजन जो एक ऑर्गेनियम से दो नए ऑर्गेनियम बनते हैं वो किस प्लेन से बनते हैं। तो हम लोग प्लेन के बेसिस पर हमने बाइनरी फिजन को तीन मोड में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिंपल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसमें बाइनरी फिजन किसी भी प्लेन से होता है। सपोज करो एक रफली डायग्राम से हम समझा रहे हैं, ये अमीबा है, तो इसमें जो बाइनरी फिजन होगा न्यूक्लियस के किसी भी प्लेन से होते हुए, या तो इस प्लेन से होते हुए डिवाइड होगा या तो इस प्लेन से होते हुए न्यूक्लियस डिवाइड होगा। किसी भी प्लेन से वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। अब सेकंड मोड आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में क्या है कि इसमें जो बाइनरी फिजन होता है अकर्स थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। एक यूग्लिना का एक छोटा सा डायग्राम मैं रफली बना रहा हूँ इस तरह से। तो ये न्यूक्लियस है, तो इसमें जो डिवीजन होता है वो इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से होते हुए ऐसे डिवाइड होता है और ये दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सपोज करो एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, इस तरह से आधा न्यूक्लियस इसमें आ गया और हाफ न्यूक्लियस इसमें आ गया। अब ये दोनों हाफ से क्या हो जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट आते हैं, थर्ड मोड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसे होता है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस से, इसमें बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स एक्सिस से होता है। पैरामीशियम, बैक्टीरिया और डायडम्स, ये इसके हमने तीन एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक रफली डायग्राम से इसको हमने आपको समझाते हैं। आप जानते हैं पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से ये सपोज करो न्यूक्लियस है, तो इसमें डिवीजन जो होगा बाइनरी फिजन ऐसे ट्रांसवर्स तरीके से होगा। दो हाफ बनेंगे, यहाँ पर एक हाफ सपोज करो ये हो गया और दूसरा हाफ ये हो गया। ठीक है, सेकेंड हाफ ये गया, दोनों हाफ में छोटा छोटा न्यूक्लियस आ गया और ये ईच हाफ कन्वर्टेड इनटू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये न्यू पैरामीशियम बन गया या डॉटर पैरामीशियम बन गया, इस तरह से। तो ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बच्चों, अब आते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट मेथड था बाइनरी फिजन, सेकंड मेथड है या सेकंड टाइप है बडिंग। तो बडिंग कैसे होता है बच्चों, यहाँ पर हमने बडिंग आपको डायग्राम से समझाया, उसका मैकेनिज्म भी बता दिया है। तो यहाँ पर डायग्राम से समझिए इसका मैकेनिज्म। एन आउट ग्रोथ या बड अराइजेस फ्रॉम वन साइड। देखिए यहाँ पर एक आउट ग्रोथ होता है, ये आउट ग्रोथ है। ये सपोज करो कोई पेरेंटल सेल है, हमने ईस्ट का एक पेरेंटल सेल ले रखा है, जो ईस्ट है उसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक छोटा सा आउट ग्रोथ बनता है, स्टार्टिंग में राइज होता है किसी एक साइड में। अब क्या होगा, बड ग्रोज ग्रेजुअली एंड सेपरेट फ्रॉम, सेकेंड पॉइंट है डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू कैरियोकाइनेसिस गोज इनटू बड। अब ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। दो न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस किस में चला गया, इसके बड में, गोज इनटू बड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बड ग्रोज ग्रेजुअली एंड सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी गिव्स न्यू इंडिविजुअल। अब ये बड क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रेजुअली ये ग्रो कर रहा है, ये और ग्रो किया। ग्रो करने के बाद ये यहाँ से पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा। डिटैच होने के बाद ये अब न्यू ऑर्गेनिज्म हो गया या न्यू इंडिविजुअल हो गया। बडिंग मेथड इन ईस्ट। तो ये हमने डायग्राम से बड को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब बच्चों आते हैं हम लोग थर्ड मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तीसरा टाइप है यहाँ पर तो स्पोरुलेशन।
स्पोरुलेशन कैसे होता है? ये स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। इसमें एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पोर्स। अब देखिए, ये स्पोरुलेशन मेथड ज़्यादातर हमको फंजाई और एल्गी में देखने को मिलता है। और जो कुछ कॉमन टाइप के स्पोर्स हमने यहाँ पर लिख रखा है, ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया। ये बहुत कॉमन टाइप का स्पोर है, ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग दोनों के बारे में। ज़ूस्पोर्स, ज़ू मतलब होता है एक तरह से एनिमल। ज़ू हमने क्यों बोला है? क्योंकि वो स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल इसलिए होता है क्योंकि उस पर फ्लैजिला, उसके इंटीरियर साइड पे क्या होता है? फ्लैजिला, जिसकी वजह से वो क्या करता है? मूव करता है। अब माइक्रोस्कोपिक होता है। मोटाइल एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब वो जो स्पोर्स होता है वो बॉडी के इनसाइड में बनता है। देखिए ये बॉडी है, क्लेमाइडोमोनास है, तो बॉडी के इनसाइड में जो स्पोर्स बन रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बोला है एंडोजिनस। एंडोजिनस मतलब प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। और ये एल्गी में, जो स्पोर्स एल्गी में मोस्ट कॉमन तरीके से बनता है, ये कॉमन स्पोर्स है एल्गी में। इट इज पिरामिड शेप। इसका शेप जो होता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है? पिरामिड शेप। किसमें? क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी या क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर्स कैसा शेप का है? पिरामिड शेप का। और फ्लैजिला कहाँ पर है? इसके एंटीरियर साइड में। तो ये जहाँ पर ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन जिसमें होता है, जिस बॉडी में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्पोर्स जो है वो कोनिडिया है। कोनिडिया नॉन मोटाइल है। देखो ज़ूस्पोर मोटाइल था, बट ये क्या है? नॉन मोटाइल है। प्रोड्यूस ऑन कोनिडियो स्पोर्स। जैसे यहाँ पर ज़ूस्पोरेंजियम है, वैसे वहाँ पर कोनिडिया जिस बॉडी पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स। और चूंकि ये बॉडी के बाहर साइड में बनता है, इसके लिए हम लोग बोलता है एक्सोजिनसली। ये एंडोजिनसली था, एंडोजिनस, ये एक्सोजिनस है, मतलब ये प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द या ऑन द बॉडी। और ये फंजाई में क्या है? कॉमन स्पोर है कोनिडिया। जो तीसरा जो स्पोर्स हम बताया है, ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स। पहला था ज़ूस्पोर, दूसरा कोनिडिया, थर्ड स्पोर है स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स अमीबा में बनता है। कैसे बनता है? यहाँ पर देखिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स जब उस ऑर्गेनिज्म के लिए फूड मटेरियल और वाटर वगैरह की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इन दिस टाइम अमीबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट्स ए 3 लेयर्ड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इस टाइम पे क्या होता है? अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर देता है। कुछ ऐसे राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, 3 लेयर्ड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन का सिंपली मीन्स होता है सिस्ट का फॉर्मेशन। कब हुआ? अनफेवरेबल कंडीशन में। कैसे हुआ? स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ करके। अब क्या हुआ? ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, जब अगेन फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो उस टाइम पे अमीबा क्या करता है? डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। ये न्यूक्लियस है इसका। न्यूक्लियस में क्या होता है? मल्टीपल फिजन हो गया, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, ऐसे 16, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं। इस तरह से मीन्स मल्टीपल फिजन हो गया। अब क्या होगा? ये जितने भी आपको ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं, अभी न्यूक्लियस क्या होगा? ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा, ग्रो करने से क्या होगा? इसके ये जो सिस्ट है, ये जो वॉल आपको दिख रही है प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग, इस पर क्या लगाइए? प्रेशर लगाएगा। इसकी जब ग्रोथ हो जाएगी, ये प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ये सिस्ट क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद अब ये सारे छोटे छोटे अमीबी या छोटे छोटे डॉटर अमीबा जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे? सिस्ट से बाहर आ जाएंगे, अपने सराउंडिंग मीडियम में आ जाएंगे। तो इस तरह से स्यूडोपोडियोस्पोर्स या इसको हम लोग न्यू डॉटर अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नेक्स्ट टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन सिंपली क्या होता है? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और सभी फ्रैगमेंट क्या होते हैं? जैसे कोई फ्रैगमेंट है इस ऑर्गेनिज्म का, ये फ्रैगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स और ईच फ्रैगमेंट डिवाइड्स इनटू डेवलप्स इनटू मैच्योर इंडिविजुअल बाय माइटोसिस। तो प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है वो मैच्योर होकर एक नए इंडिविजुअल में क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, बन जाएंगे।
तो फ्रेगमेंट का हमने कुछ एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन मेथड से कुछ एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। सम एल्गी जैसे स्पायरोगारा जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ फिलामेंटस टाइप के जो फंजाई होते हैं उसमें भी फ्रेगमेंटेशन मेथड से हो सकता है। हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। ठीक है।